हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोग चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 8th चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स। ठीक है बेटा, हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर पढ़ा था कि एरिया अंडर कर्व हम कैसे निकालते थे। ठीक है कि नहीं, अभी पढ़ा है हमने 7th चैप्टर के अंदर कि एरिया अंडर कर्व कैसे निकाल रहे थे। हम क्या करते थे, हम एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते थे और सभी को हम लोग एक एक सिंगल का एरिया निकाल के सबको हम ऐड कर देते थे, तो हमारा क्या आ जाता, एरिया अंडर द कर्व आ जाता। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए हमारे पास सिंपल कर्व्स दे रखी होगी। सिंपल कर्व कैसी कैसी हैं, देखो ये हमारे पास सिंपल कर्व है, ये हमारे पास सिंपल कर्व है। जब हम लोगों ने एरिया अंडर द कर्व सिंपल कर्व निकालना बेटा, हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो हम अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस निकाल लेंगे, एक हम अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस निकाल लेंगे। ठीक है, निकालेंगे कैसे, देखो अगर अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस निकालेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस निकालेंगे तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटेग्रल लेंगे और जो हमारे पास लिमिट्स होंगी वो हमारे पास एक्स की लिमिट्स होंगी। ठीक है, अगर हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस निकालना है, ठीक है कि नहीं है, जो एरिया अंडर कर्व अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस निकालेंगे। वो अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालेंगे, वो फंक्शन क्या लेंगे, हम लोग वाई का फंक्शन लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या निकालेंगे, वाई के अकॉर्डिंग निकालेंगे इंटेग्रल। अच्छा जी, वाई के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो हमारे पास जो लिमिट्स है बेटा वो किसकी आनी चाहिए, वाई की आनी चाहिए। बस इसमें ये डिफरेंस है। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लेंगे इंटेग्रल, और जो लिमिट्स होंगी वो किसकी होंगी, एक्स की होंगी, और जो फंक्शन होएगा, जो कर्व होएगा वो एक्स का होएगा। अगर हम लोग अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस निकालते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू हम वाई निकाल लेंगे, और जो ये कर्व वाला फंक्शन होएगा वो किसका होएगा, वाई एक्सिस का वाई का फंक्शन होएगा, और जो हमारे लिमिट्स है वो भी किसकी होंगी, हमारे पास वाई की होंगी। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ओके जी, और बताता हूँ ये फंक्शन हम लोग लेंगे कैसे। ये वाला फंक्शन देखो, इसमें छोटी सी चीज़ समझने वाली है। जब भी हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, अबव वाला पोर्शन माइनस बिलो वाला पोर्शन, इस चीज़ का ध्यान रखना हम लोगों ने, ऊपर वाला पोर्शन माइनस नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, राइट वाला पोर्शन माइनस लेफ्ट वाला पोर्शन। बस इस चीज़ का ध्यान रखना हम लोगों ने, और कुछ नहीं है इसके अंदर। उसके बाद आप लोग आसानी से इसके इंटीग्रेशन निकाल लोगे, वैल्यूज पुट करोगे, आपका आंसर आसानी से आ जाना। क्या कहा मैंने, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला पोर्शन माइनस नीचे वाला पोर्शन, और जो लिमिट्स है वो हम लोग लेंगे एक्स की, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, और अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस ले रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं एरिया को, तो हम क्या करेंगे, राइट वाला पोर्शन माइनस लेफ्ट वाला पोर्शन, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिमेट्री के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बनेगी, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बनेगी, दोनों एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्री बन सकती है, लाइन अबाउट सिमेट्री बन सकती है। मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड ए लाइन, जो हमारे पास जो एरिया दे रखा होएगा ना, उसकी बाउंडेशन कर्व और लाइन की दोनों होगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी आगे। फिलहाल ये देख लो ज़रा, ये पढ़ना, ये मालूम चल गया ना आप लोगों को क्या करना है। बस इसके ऊपर बेस्ड है बेटा ये सारी की सारी एक्सरसाइज। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। जो हमने पहले देखा है कि अकॉर्डिंग टू, या तो हम लोग वाई एक्सिस सोल्व करेंगे या अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस सोल्व करेंगे, दोनों में से कुछ भी लगाओ, आपका आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है कि नहीं है, तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। देखो ज़रा क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल में, फाइंड द एरिया। क्या फाइंड करना है हम लोगों ने, एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, सर्कल के साथ वो इनक्लोज्ड है। ठीक है, देखो पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, एक वाई एक्सिस बनाते हैं, उसके ऊपर सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक हमारा सेंटर चाहिए होता है, एक हमारा रेडियस। तो हमें जो सर्कल दे रखा है बेटा, इसका सेंटर है हमारा 0 0 और इसका रेडियस है हमारे पास a। ठीक है, यानी कहने का मतलब है सेंटर से लेके इसकी ये वाली लेंथ a है,
सेंटर से लेके इसकी ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ ए है, ये वाली लेंथ है। कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर रख के कंपास को यहाँ पे घुमा दूँ तो मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा। कितने रेडियस का? ए रेडियस का। समझ गए? ओके जी। जो इसका ये वाला पॉइंट है ये a,0 बन गया। सर्कल का पॉइंट यही होता है ना, ये -a,0 होता है, ये 0,a होता है, ये 0,-a होता है। ये आप लोगों को मालूम है, ठीक है कि नहीं है? तो अब देखो ज़रा, इसको मैं 2 तरीक़ों से कर सकता हूँ, दोनों तरीक़ों से दिखाऊंगा आपको करके। पहले देख लो, हमें ये सारे का सारा एरिया निकालना बेटा, सारे का सारा एरिया, ठीक है? सर्कल के अंदर का जो सारे का सारा एरिया वो हम लोगों को निकालना है। पर अगर मैं इतना इतना एरिया निकाल लूँ, ठीक है, तो देखो जितना एरिया यहाँ पे उतना एरिया यहाँ पे है, जितना एरिया यहाँ पे इतना एरिया यहाँ पे है, जितना एरिया यहाँ पे इतना ही एरिया यहाँ पे, क्योंकि ये सारे के सारे बेटा इक्वल होंगे। समझ रहे हो ना बात को? अगर मैं जस्ट इसका एरिया निकाल के उसको 4 टाइम्स कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि इसका एरिया निकालूंगा 1 2 3 4, चारों का एरिया एक जैसा होगा। फर्स्ट एरिया प्लस सेकंड एरिया प्लस थर्ड एरिया प्लस फोर्थ एरिया, मतलब 4 टाइम्स एरिया हो जाएगा ना। इस वजह से हमने क्या करा, हमने जस्ट इसका एरिया निकालना। तो इसका एरिया निकालने के लिए देखो, इसको 2 तरीक़ों से कर सकता हूँ। पहले इसको मैं अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस लेके चलता हूँ। देखो अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस हमने इसको निकालना है। अगर हम अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस लेते हैं, पहले तो ये 4 टाइम्स हो गया हमारा, ठीक है? अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस लेंगे तो मेरे पास बेटा लिमिट्स किसकी आनी चाहिए? एक्स की। देखो ज़रा, ये क्लोज हो रहा है, इसमें x की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 है, और इसमें x की वैल्यू कितनी है बेटा? a है। यानी कहने का मतलब है जो मेरा लिमिट है वो 0 to a आ गई, लिख दिया, ठीक है? अगर हम अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस करते हैं, अकॉर्डिंग टू ये क्या करा, वाई एक्सिस करा हुआ है, और विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे हम लोग? इंटीग्रल dx। समझ गए? dx विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल लेंगे और हम लोग लिमिट्स लेंगे x की। अब ये y देखो, यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मैं यहाँ से ये हमारा देखो कर्व है ना, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ है, ठीक है? अब यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक एरिया निकालना है और 4 टाइम्स करना है, और मेरे को ये एरिया निकालना है अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। तो हमने क्या करा, y की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन है बेटा, सर्कल है ना हमारा, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन था मेरे पास x² + y² इज इक्वल टू a²। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगी? a² - x² आएगी। समझ गए ना? ठीक है कि नहीं है? तो देखो ज़रा, अब क्या है हमारे पास कि मुझे निकालना था एरिया अंडर द कर्व। ये यहाँ पे हमारे पास है y है, ये हमारे पास क्या है? विद रिस्पेक्ट टू dx है। लिमिट्स हम लोगों ने ले लिया। अब देखो हम क्या करते थे, ऊपर वाला पोर्शन माइनस नीचे वाला पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन कितना आ रहा है बेटा? ऊपर वाला पोर्शन तो मेरे पास y है, और नीचे वाला पोर्शन मेरे पास y इज इक्वल। बेटा देखा ना हम लोगों ने क्या करा, देखो यहाँ पे जस्ट मैंने y dx लिखा, पर यहाँ पे मैं लिखूंगा y - 0 dx। क्यों लिखूंगा? क्योंकि अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस करते तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाला पोर्शन माइनस नीचे वाला पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन बेटा ये वाली कर्व आ रही है, और ये वाली कर्व सर्कल की है, तो सर्कल का क्या आ गया हमारे पास? y इज इक्वल टू a² - x²। y की वैल्यू कितनी आ गई? a² - x², और -0 क्यों लिखा? ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन क्या है बेटा? y इज इक्वल टू 0 है। इस वजह से क्या लिखा हम लोगों ने, ये, ठीक है? अब लिखने के बाद देखो a² - x² अंडर द रूट, इसके बाद आप लोग इंटीग्रेशन इसके आसानी से निकाल ही सकते हो। ये तो था हमारा अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। अब देखो ज़रा, अब मैं अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस निकाल रहा हूँ। चलो ऊपर नहीं, नीचे यहाँ से निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस निकाल रहा हूँ। देखो ज़रा, अगर मैं अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास किसकी लिमिट्स होनी चाहिए? y की लिमिट्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे y 0, तो यहाँ पे y की लिमिट है हमारे पास यहाँ पे a। समझ गए ना? देखो जब हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस निकाला था तो x की लिमिट्स ली थी। अगर अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ, चलो यहाँ पे बना देता हूँ मैं आपको। ये है मेरे पास बेटा, ठीक है? अब मुझे अकॉर्डिंग टू क्या निकालना है? एक्स एक्सिस निकालना है, इसके अकॉर्डिंग निकालना है एक्स एक्सिस के, और इसका एरिया निकालना है हम लोगों को, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, राइट वाला पोर्शन माइनस लेफ्ट वाला पोर्शन एक्स इज इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू a² - y² अंडर द रूट। समझ रहे हो ना? अगर मुझे अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस निकालूंगा तो मेरे पास y की क्या होनी चाहिए वैल्यूज? यहाँ पे क्या है? y इज इक्वल टू a है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, बस दैट्स इट। अब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? जब हमने ये वाला फंक्शन लेना था, क्या लेंगे हम लोग? राइट वाला पोर्शन किसका आ रहा है? हमारा सर्कल का आ रहा है, और लेफ्ट वाला पोर्शन ये आ रहा है हमारे पास x इज इक्वल टू 0। इसलिए क्या आ जाएगा? x - 0 dx dy, सॉरी,
और जो ये एक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास ए स्क्र माइनस वाई स्क्र अंडर द रूट, बस इसके बाद आप लोग इंटीग्रेशन निकाल लोगे। ठीक है बेटा, यानी कहने का मतलब है हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया अंडर द कर्व उसको दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक तो हम अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस जाएंगे, एक अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस जाएंगे। जब हम लोग अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस जाएंगे हम क्या करेंगे, जो हमने फंक्शन लेना वो क्या फंक्शन लेना है, ऊपर वाला पोर्शन माइनस नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू हम लोग डी एक्स निकालेंगे और एक्स की हमारे पास लिमिट होनी चाहिए। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस लेते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट वाला पोर्शन माइनस लेफ्ट वाला पोर्शन, राइट वाला पोर्शन तो जाएगा माइनस लेफ्ट वाला पोर्शन तो जीरो है। ठीक है, ये 0 टू a हमारी किसकी वाई की लिमिट्स आ जाएंगी, विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रल हम लोग निकाल देंगे बस। और ये 4 टाइम्स इस वजह से कराएं क्योंकि हम लोगों को एरिया निकालना था, ये 4 टाइम्स है ना, एक जैसे एरिया निकलेगा, एक एरिया निकाल लिया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया, बस सिंपल सा है। अब देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का हम लोग को इन्हें एरिया निकालना है, बाउंडेड बाय द लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम दे रखा हम लोग को 2a। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम देखो पैराबोला होता है हमारे पास ये y इज इक्वल टू 4x है, हम लोग को मालूम है भाई ये राइट हैंडेड पैराबोला। बेटा इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोगों को क्या कुछ आना चाहिए, आप लोगों को डेरिवेटिव के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है कि नहीं है, इंटीग्रेशन कैसे निकालनी है, ठीक, उसके सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, आपको क्या मालूम होना चाहिए, सर्कल की प्रॉपर्टीज़ मालूम होना चाहिए, पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की, सभी के सभी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इलिप्स का लेटेस्ट सेक्टम क्या है, इलिप्स का पॉइंट क्या है, वर्टेक्स क्या है, फोकस क्या है। ठीक है कि नहीं, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। जब आपने पढ़ा हुआ है +1 में, आप लोगों ने 11 चैप्टर था आप लोगों के पास +1 में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो ज़रा, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल 4x, देख के बता दिया हमने राइट हैंड पैराबोला। अगर राइट हैंड पैराबोला और इसके जो फोकस है वो a,0 होएगा। ठीक है, और इसका जो लेटेस्ट सेक्टम होता है वो 2a होता है। देखो ज़रा हमारे पास क्या राइट हैंड पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ये। ठीक है कि नहीं है, और ये हमारे पास इसका पूरे का पूरा ये क्या है, इसका लेटेस्ट सेक्टम है। लेटेस्ट सेक्टम a ऊपर है और a नीचे, टोटल मिला के कितना बनता है 2a। और जो ये हमारा फोकस है वो कितना हमारे पास a,0। इतना समझते हो तुम लोग। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है, अगर मैं इसको पूरा निकालना है मेरे को, देखो सिमेट्री बन रही है ये, देखो अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस सिमेट्री बन रही है, अबाउट एक्स एक्सिस। देखो अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ तो ये इसका पोर्शन आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर मैं जस्ट इतना एरिया निकालूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों का एरिया निकल जाएगा ना, क्योंकि मुझे तो पूरे का पूरा एरिया निकालना है। ठीक है कि नहीं है बेटा, तो हमने क्या करा, 2 टाइम्स करा। अब देखो अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस जा रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। अगर मैं अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या चाहिए, एक x की लिमिट चाहिए। x की लिमिट क्या है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ रहा है, x यहाँ पे कितना है 0 है, x यहाँ पे कितना है a है। क्लियर है, ठीक है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, अगर अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस लेते हैं, ऊपर वाला पोर्शन माइनस नीचे वाला पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन तो मेरे पास y है और नीचे वाला पोर्शन मेरे पास 0, और अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या विद रिस्पेक्ट टू dx निकाल लेंगे। ठीक है, अब y की वैल्यू भरते हैं, y की वैल्यू कितनी है 4ax अंडर द रूट, और लिमिट्स क्या है हमारे पास 0 टू a है, 0 टू a भरा, 2 टाइम्स करा, इसको हमने उसके बाद सोल्व कर देना। समझे, कुछ नहीं है, बेसिक सा हमारे पास सिंपल सा एक टेक्निक है। कौन से वाली टेक्निक है, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस करते हैं, ऊपर वाला पोर्शन माइनस नीचे वाला पोर्शन, विद रिस्पेक्ट टू हम लोग क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं इंटीग्रल, और एक्स की हमने लिमिट्स लेके इसका आंसर निकाल देना, बस ये रखना है। अगर अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस ऊपर वाला पोर्शन माइनस नीचे वाला पोर्शन, अगर हमें अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस लेना है तो हमारे पास वाई की लिमिट्स आएंगी, और वाइट्स की जो लिमिट्स आएंगी उसमें हम लोगों ने क्या करना है, राइट माइनस लेफ्ट। ये आप इसका अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस बेटा आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस मैंने बता दिया, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस आपका होमवर्क है। उसके बाद देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4। देखो x की वैल्यू एक 1 दे दी, x की वैल्यू एक 4 दे दी, एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जो वो x एक्सिस है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो ये हमारे पास क्या है भाई, राइट हैंडेड पैराबोला देख के बता दिया हम लोगों ने। तो राइट हैंडेड पैराबोला बनता है कैसे है, ऐसे बनता है। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो कहने का मतलब है मुझे ये मेरे पास क्या कुछ है, ये वाली चीज़ है, एरिया में तो ये वाली चीज़ आ रही है ना हमारे पास। पर हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है एरिया, इसका नहीं निकालना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि इन्होंने बोला ना एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये है मेरे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x,
तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू वाई जाता हूँ तो मैं क्या लूँगा, ऊपर वाला पोर्शन माइनस नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन तो जीरो ही है ना, वाई इज इक्वल टू, ये लाइन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू जीरो, ये वाला निकालना मुझे पोर्शन, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन क्या है मेरे पास, 4x अंडर द रूट माइनस नीचे वाला पोर्शन तो ज़ीरो है और साथ में dx और लिमिट क्या आएगी 1 to 4। ये यहाँ पे 2 हम नहीं लेंगे। 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बेटा हम लोग को जस्ट x एक्सिस का एरिया निकालना है और इसके बाद आप लोग इंटीग्रेशन इसके आसानी से कर सकते हो। समझ गए ना। क्या था हमारे पास एक राइट हैंडेड पैराबोला दे रखा था, उसमें x इज इक्वल 1 दिया था, x इज इक्वल 4 दिया होता, हमने अकॉर्डिंग टू y एक्सिस लिया, लिमिट्स 1 to 4 ले लिया और ये वही बात, ऊपर वाला पोर्शन माइनस नीचे वाला पोर्शन, बस खत्म। और इसको भी आप लोग अकॉर्डिंग टू x एक्सिस निकाल के देखोगे, ठीक है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू x एक्सिस निकालोगे ऐसे करके, अगर अकॉर्डिंग टू x एक्सिस निकालोगे तो आपको y की लिमिट्स मालूम होना चाहिए, ये वाले y के पॉइंट्स मालूम होना चाहिए और आप लोग आसानी से इसको कर दोगे। समझ गए बेटा बात को। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो बेटा क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। हमें कर्व क्या दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। समझ गए। हमें मालूम है ये कौन सा है, अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है बेटा आप लोगों को अगर ये एक्सरसाइज करनी है, आप लोगों को पैराबोला के बारे में अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए, इलिप्स के बारे में अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है कि नहीं है, फिगर इसकी कैसे बनती है, वो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए अगर आपने ये करना है तो हमें गिवन कर्व दे रखे एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हमने देख के बता दिया भाई ये अपवर्ड पैराबोला बनता है ऐसे, और हम लोगों को एक लाइन दे दी है। लाइन क्या दिया है, वाई इज इक्वल टू 4। देखो जो हमने लास्ट पढ़ा था, एरिया अंडर सिंपल कर्व हमने कर लिए, ठीक है। एरिया अंडर सिंपल कर्व में क्या आ जाएगा, सिंपल हमारे पास सर्कल में आ जाएगा, सिंपल कोई कर्व दिया होएगा, इलिप्स आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा, वो हम लोगों को मालूम है, ठीक है। और उसके बाद दिया था कर्व एंड लाइन। अब ये कर्व दे रखी है, एक ये हमें लाइन दे रखी है। अब इनका हम लोगों को जो बाउंडेड एरिया है वो निकालना, ठीक है। तो देखो इसका बाउंडेड एरिया कैसे बनाएंगे। देखो पहले तो हमारे पास ये कर्व है, कौन सी है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और y इज इक्वल टू हम लोगों को 4 दे दिए, तो हमने ये बना लिया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये सारा एरिया निकालना बेटा, ठीक है कि नहीं है। अब ये सिमेट्रिक है ना, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस है ना, इसको अगर मैं इसके ऊपर रख देता हूँ तो सिमेट्री बनेगी ना। यानी कहने का मतलब है ये और ये दोनों एरिया बराबर है। अगर मैं ये वाला एरिया निकाल के उसका 2 टाइम्स कर दूँ तो पूरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं है। ओके जी। अब देखो अब क्या करा है, अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस निकालता हूँ, क्योंकि मेरे पास वाई की लिमिट सीधी दे रखी है ना, इसलिए मैं जानबूझ के निकाल रहा हूँ। अगर आप अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे, एक्स की लिमिट निकालने के लिए ये तो 4 है, इसको ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा इस कर्व का और इस लाइन का, तो वो पॉइंट आप निकाल के आप लोग अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस भी निकाल सकते हो। तो पहले मैं अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस निकाल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस देखो कैसे निकाल रहा हूँ। अगर अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ऊपर वाला पोर्शन, सॉरी राइट वाला पोर्शन माइनस लेफ्ट वाला पोर्शन। राइट वाला पोर्शन मेरे पास क्या है भाई, कर्व है। कर्व क्या दिया है, x इज इक्वल टू रूट वाई, ठीक है कि नहीं, यही लेते हैं ना हम लोग, तो ठीक। और माइनस लेफ्ट वाला पोर्शन क्या है, x इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है ये x माइनस 0 बन रहा है। समझ रहे हो बात को। तो मैंने जानबूझ के सीधा x ही लिखा हुआ है। इस चीज़ को समझना, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू x एक्सिस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट पोर्शन माइनस लेफ्ट पोर्शन। राइट पोर्शन मेरा कितना है, ये वाली कर्व है, ये वाली कर्व कितनी है, रूट वाई। और ये वाले लेफ्ट पोर्शन कितना है, y इज इक्वल टू 0, सॉरी x इज इक्वल टू 0। समझ गए। तो ये बना x माइनस 0, x की वैल्यू कितनी है, रूट वाई है। और जब हम लेते हैं तो हमें लिमिट्स किसकी लेनी है, y की, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू x एक्सिस करके। 0 to 4 आया, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग अकॉर्डिंग टू इसको y एक्सिस निकालना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे x की वैल्यू आनी चाहिए। ये तो x 0 है, x की वैल्यू होनी चाहिए ना यहाँ पे। वो कैसे निकलेगी, इस लाइन और इस कर्व को दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, 4 भर देना है इसके अंदर, तो आपका ये आ जाएगा y की वैल्यू, सॉरी y को आप लोग यहाँ पे 4 भरोगे, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, यहाँ पे -2 आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। वो आप लोग कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, दोनों करोगे, दोनों का आंसर सेम ही आना है। चाहे तो आप लोग अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस करो, चाहे अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस करो, ठीक है कि नहीं है। अब देखो ज़रा, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द इलिप्स। इलिप्स आपको दे दिया है। अब इलिप्स भी बेटा 2 तरह के होते हैं, एक a ग्रेटर देन b होता है, एक b ग्रेटर देन a होता है।
ठीक है कि नहीं है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे a ग्रेटर देन b है तो इसकी शेप ऐसे होती है, अदरवाइज दूसरे की शेप ऐसे होती है। ठीक है, तो देखो ज़रा, इलिप्स आप लोगों को दे दिया है, इलिप्स आप लोगों ने बना दिया है, आप लोगों को इलिप्स के पॉइंट भी मालूम है, ठीक है कि नहीं है। अब इसका हम लोगों को एरिया निकालना है, ये सारे का सारा एरिया निकालना है ना हम लोगों को। पर अगर मैं जस्ट इसका ये वाला एरिया निकाल लूँ, ये वाला एरिया निकालने के बाद उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो सारे का सारा एरिया निकल जाएगा। अच्छा जी, इस वाले को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस जा रहा हूँ भाई मैं। अगर मैं अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस जाऊँगा तो ऊपर वाला पोर्शन माइनस नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पे वाई की वैल्यू है मेरे पास बी बाई ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र अंडर द रूट, ठीक है कि नहीं है। अब ऊपर वाला पोर्शन कितना है हमारे पास, y है, और नीचे वाला पोर्शन क्या है 0, यानी y माइनस 0 dx। अगर विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो मेरे पास लिमिट्स किसकी आनी चाहिए, x की। देखो ये x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई मेरे पास 0, और यहाँ पे x की वैल्यू, ये मेरे पास x की वैल्यू है a, क्योंकि यहाँ पे a दे रखा है। समझ गए ना बात को। अगर मैं अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस जा रहा हूँ तो क्या करूँगा, ऊपर वाला पोर्शन मेरे पास क्या आ रहा है, ऊपर वाला पोर्शन मेरे पास आ रहा है ये y, और नीचे वाला पोर्शन मेरे पास क्या आ रहा है, ये 0 है, तो y माइनस 0 dx, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y dx आ जाएगा, और जो ये लिमिट्स है ये किसकी है हमारे पास, x की लिमिट्स है। और यहाँ पे आप लोग y की वैल्यू पुट करो और उसके बाद आप लोग आंसर निकाल सकते हो। अगर आप लोग इसको अकॉर्डिंग टू x एक्सिस करना चाहते हो तो मेरे पास क्या आएगी, y की लिमिट आएंगी। यहाँ पे y कितना है मेरे पास, b है, यहाँ पे मेरे पास कितना है, y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, राइट वाला पोर्शन माइनस लेफ्ट वाला पोर्शन, वो करके देख लेना, आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है कि नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू x एक्सिस भी चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू y एक्सिस भी चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, देखो ज़रा एग्जाम्पल नंबर 6 है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स आप लोगों को दे दिया, ये इलिप्स है भैया आप लोगों के पास, ठीक है। x का जो आपको ऑर्डिनेट्स दिया है वो दिया है x इज इक्वल टू ए ई, एक्स इज इक्वल टू 0। देखो एक तो आपको x इज इक्वल टू 0 दे दिया, एक आपको x इज इक्वल टू ए ई दे दिया, और ये दे दिया बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र 1 माइनस ए स्क्र। जब इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, ई होती है इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है, तो बेटा वो इलिप्स बनता होता है, ये आपको मालूम ही होगा, ठीक है। अब देखो ज़रा, एक तो x की वैल्यू आप लोगों को दे दी है 0, और एक आपको x की वैल्यू दे दी है ए ई, वो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है कि नहीं है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, अब हम लोगों को ये वाला एरिया निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एरिया निकालना है हम लोगों को। अब ये एरिया निकालने के लिए बेटा ये दोनों तो सेम ही आएंगे एरिया। अगर मैं जस्ट ये वाला एरिया निकाल लूँ, जस्ट ये वाला एरिया निकाल लूँ, ठीक है, उसको 2 टाइम्स कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। ऊपर वाला पोर्शन माइनस नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन कितना आया है, y आया है मेरे पास बी ए ओवर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र अंडर द रूट, और नीचे वाला पोर्शन y इज इक्वल टू 0 है। ऊपर वाला पोर्शन तो मेरे पास ये है, ये किसका है, y है, इलिप्स का है, और नीचे वाला पोर्शन मेरे पास ये है, ख़त्म हो गया। लिमिट्स हमारे पास 0 टू ए इधर रखिए, वो इसमें पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ख़त्म, सिंपल सा है, बस इसमें कुछ नहीं करना। अगर हम अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस जा रहे हैं बेटा तो हम लोग क्या करेंगे, अबव पोर्शन माइनस लोअर पोर्शन, और क्या करेंगे हम लिमिट्स ले लेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस है तो हम लोग एक्स की लिमिट्स लेंगे, अगर अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस है तो हम लोग वाई की लिमिट्स लेंगे, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन गिवन बाय एक्स वाई हम लोगों को दे रखे हैं। देखो ये ध्यान से देखना ज़रा, लेस देन इक्वल टू का मतलब है एक को भी कवर करना है और एक से छोटे वालों को भी कवर करना है, ठीक है कि नहीं है। और ये हमें क्या दे दिया, x ओवर 5 प्लस वाई ओवर 3 इज इक्वल टू 1। देखो एक तो हम लोगों को दे दिया इलिप्स, एक हम लोगों को दे दिया लाइन, ठीक है। अब देखो अगर इलिप्स तो मैंने बना दिया, ठीक है, इलिप्स तो क्या है मेरे पास एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इज इक्वल टू 1 है, इलिप्स तो मैंने बना दिया। अब क्या करना है हम लोगों ने, लाइन बनानी है। लाइन का देखो ज़रा, अगर मैं y को पुट करता हूँ 0 तो x की वैल्यू आती है 5, अगर मैं y को पुट करता हूँ 0 तो x की वैल्यू आ गई 5। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, इस इलिप्स के ऊपर ही आएगा ना ये वाला पॉइंट, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 3 है, समझते हो ना, ठीक है। अब देखो ज़रा,
अगर मैं x को पुट करता हूँ 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, वो यहाँ पे आ जाएगी। ये थोड़ा सा गलत सा बन गया, x एक्सिस को इसको छोड़ दो, यहाँ पे आएगा। x को पुट करा जब हम लोगों ने 0 तो y आ गया बेटा हमारे पास 3। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखते हैं ज़रा। अब देखो इस इलिप्स को ये लाइन कट कर रही है और बाउंडेड एरिया क्या बना, ये वाला, समझ गए। बाउंडेड एरिया हमारे पास क्या बना, ये वाला एरिया निकालना है। अब मैं अकॉर्डिंग टू जाता हूँ वाई एक्सिस, अकॉर्डिंग टू जा रहा हूँ मैं वाई एक्सिस। अगर मैं वाई एक्सिस जाऊँगा तो मेरे पास लिमिट कौन सी होनी चाहिए भाई, एक्स की लिमिट होनी चाहिए। 0 to 5 जा रहा है। अब क्या करना है हम लोगों ने, विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे, लिख दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला पोर्शन माइनस नीचे वाला पोर्शन। ऊपर वाले पोर्शन से y की वैल्यू आ रही है 3/5 25 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। यहाँ से y की वैल्यू निकालो, क्योंकि ये किसकी कर्व है, ये वाली जो लाइन है ये है इलिप्स की, इस वजह से इलिप्स की इक्वेशन आई अपॉन ये लाइन की इक्वेशन। ऊपर वाला पोर्शन माइनस कौन सा है, नीचे वाला पोर्शन क्या आएगा आपके पास, नीचे वाला पोर्शन y की वैल्यू आएगी आपके पास 3/5 5 माइनस एक्स। कंप्लीट हो गया। ऊपर वाला पोर्शन ये माइनस करके नीचे वाला पोर्शन ये करोगे 0 to 5। देखो ऊपर वाला पोर्शन माइनस नीचे वाला पोर्शन और लिमिट क्या जा रही है 0 to 5 0 to 5, और इसके बाद आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व इंटीग्रेशन निकालने इसके बाद वो निकल जाएगी। ठीक है, हाँ जी बच्चों देखो ज़रा एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस द लाइन y इज इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल। एक हम लोग को बेटा सर्कल दे दिया, एक y इज इक्वल टू एक्स लाइन दे दिया, एक y इज इक्वल टू एक्स लाइन दे दिया, और एक सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। समझ गए बात को। एक हम लोग को सर्कल दे दिया, एक हमको लाइन दे दिया। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू मैंने x पुट कर दी 1 के अंदर, 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी +-4। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 4 आएगी, अगर x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू भी -4 आएगी। ठीक है कि नहीं है। तो देखो ये सर्कल है और y इज इक्वल टू एक्स सेंटर, ये इसके बीच में से निकलती होती है। ठीक है, अब देखो रेडियस हमारे पास क्या है बेटा, इसके अकॉर्डिंग रेडियस अगर मैं निकालता हूँ 32 का, अगर मैं रूट निकालता हूँ तो 4√2 आएगा। ठीक है कि नहीं है। रेडियस इसका कितना है 4√2 है, सेंटर इसका 0 0 है, सर्कल का सेंटर है 0 0 और रेडियस है 4√2,0। समझ गए। और जब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल को और अगर हमने लाइन को जब हमने सॉल्व करा तो मेरे पास पॉइंट क्या आया 4,4 या -4,-4। और हमने बात किसकी करनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है इसकी बात करेंगे। और एरिया बाउंडेड एरिया कितना आ रहा है बेटा, ये वाला, तो इसको हमने निकालना है। ठीक है कि नहीं है। देखो 0 0 पॉइंट है, ये 4,√2,0 है और ये 4,4 है। अब मुझे ये वाला एरिया निकालना है। अब ये वाला एरिया मेरे पास देखो ऐसे वाला एरिया बन रहा है बेटा, ध्यान देना ज़रा। ये वाला एरिया निकालना मुझे। एक पॉइंट है मेरे पास 4,4, एक पॉइंट है मेरे पास 0,0 और एक पॉइंट है मेरे पास 4√2,0। ये वाला एरिया निकालना बेटा हम लोगों ने। तो इसको एरिया को निकालने के लिए अगर मैं अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस करता हूँ, ठीक है, तो इसका ऊपर वाला पोर्शन ये बन रहा है, नीचे वाला पोर्शन ये बन रहा है। अगर मैं यहाँ से वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लेता हूँ तो ऊपर वाला पोर्शन ये बन रहा है, नीचे वाला पोर्शन ये बन रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, एक कंबाइन करते हैं। तो इस वजह से हम इसको ब्रेक कर लेंगे। देखो कैसे, यहाँ से x को हम लोगों ने ले लिया 4, x यहाँ पे है हमारे पास 0 और x है हमारे पास यहाँ पे 4√2। यानी कहने का मतलब है इतना पोर्शन है जो वो हमने अलग डिस्कस कर लिया और इतना पोर्शन हमने अलग डिस्कस कर लिया। क्यों किया, क्योंकि जब हम लोग कर रहे थे यहाँ पे पोर्शन चेंज हो रहा था, यहाँ पे भी पोर्शन चेंज हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या करा, इसको जानबूझ के इसको डिवाइड कर दिया x इज इक्वल टू 4, यानी 0 से 4 तक अलग जाएंगे और 4 से 4√2 तक अलग जाएंगे। समझ गए, अकॉर्डिंग टू वाई एक्स। अब देखो अगर मैं इतना पोर्शन लेता हूँ, ये वाला, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ऊपर वाला पोर्शन ये आ रहा है
और नीचे वाला पोर्शन ये आ रहा है। नीचे वाला पोर्शन तो y इज इक्वल टू 0 है, ऊपर वाला पोर्शन y इज इक्वल टू x था, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया। क्लियर है, क्योंकि y माइनस 0 बन रहा है ना यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी है, x है, वो हम लोगों ने, क्योंकि फंक्शन तो x का आना चाहिए ना, इस वजह से। क्लियर है। अब दूसरा देखो ज़रा, दूसरा देखो ज़रा। अब मेरे पास क्या बचा, अब ये वाला पोर्शन बच गया, इतना पोर्शन बचा। ऊपर वाला पोर्शन तो मेरे पास यही है और नीचे वाला पोर्शन मेरे पास ये। ऊपर वाला पोर्शन कितना है मेरे पास, y कितना है मेरे पास, ये सर्कल का आएगा बेटा। ये तो लाइन का आया था ना, ये किसका आएगा, सर्कल का आएगा। और इसमें हम लोगों ने क्या करा, इसमें लिखा 32 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट y की वैल्यू। क्लियर है। अब ये ऊपर वाला पोर्शन तो अब यही है ना, और नीचे वाला पोर्शन 0 है, तो ऊपर वाला पोर्शन माइनस नीचे वाला पोर्शन, ये आप लोग अब कंप्लीट हो गया। समझ गए। तो हमने जस्ट करा क्या है बेटा, इसके अंदर अगर मेरे पास कोई कर्व आ रही है ऐसे वाली, अकॉर्डिंग टू अगर y एक्सिस करता हूँ ऊपर वाला पोर्शन माइनस नीचे वाला पोर्शन, और हम लोगों को विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। लिमिट किसकी लेनी है, हम लोगों ने x की लिमिट लेनी है, और यहाँ पे y किसका फंक्शन है भाई, x का। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू x एक्सिस लेते हैं, ठीक है, तो राइट वाला पोर्शन, इसमें ऐसे बना देता हूँ मैं, अगर अकॉर्डिंग टू x एक्सिस लेते हैं राइट वाला पोर्शन माइनस लेफ्ट वाला पोर्शन, यहाँ पे x dy आ जाएगा, और लिमिट किसकी आएंगी, y की। और जो ये x है ना बेटा, ये किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेते थे हम लोग, जी एक्स लेते थे जी ऑफ y। बस इतना सा काम करना है और इसमें कुछ नहीं करना। ये करने के लिए बेटा आपको एक तो इनकी फिगर बनानी आनी चाहिए। इलिप्स की फिगर क्या होती है, सर्कल की फिगर क्या होती है, पैराबोला की फिगर्स क्या होती हैं। ठीक है, पैराबोला के अंदर फोकस कितना होता है, कैसे होता है, ठीक है कि नहीं है, उसका लेटेस्ट एक्टम कितना होता है। इलिप्स के अंदर इनकी आप लोगों को पॉइंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, कैसे कैसे पॉइंट्स आने हैं इसके, ठीक है कि नहीं है। सर्कल के बारे में सेंटर मालूम होना चाहिए, आपको रेडियस मालूम होना चाहिए, कैसे निकलेगा उसका फिगर, कैसे बनेगा। जब आपका फिगर बन गया, फिर आप लोग बाउंडेड एरिया निकालोगे, और बाउंडेड एरिया निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, या तो अकॉर्डिंग टू y एक्सिस जाओगे या फिर अकॉर्डिंग टू x एक्सिस जाओगे। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ बेटा आपकी 8th A आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं था, आपने इंटीग्रेशन निकालनी थी। इंटीग्रेशन से जस्ट पहले आपको थोड़ा सा वर्क करना है कि आपको जो एरिया है वो अंडर अकॉर्डिंग टू y एक्सिस लेके जाना है या अकॉर्डिंग टू x एक्सिस लेके जाना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, तो मेरी तरफ से आप लोगों को गुड लक। आप लोग इसको अच्छे से करना। अगर आपको ना समझ आए आप मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।